हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राकेश शर्मा। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेल बेसिक टू एडवांस और ये है पार्ट 2, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्रिएटिंग फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूलेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग तरह के फील्ड्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है, पहले ही मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एमएस एक्सेल में हम कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई सेल है, पर्टिकुलर सेल है, और इस सेल पर मुझे किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस सेल पर हमें किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी सेल पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए उसकी स्टार्टिंग हमेशा इक्वल साइन से होगी। ध्यान रखिएगा, इक्वल साइन से हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो वैल्यूज को मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 into 2, तो आप यहाँ पे 2 into 2 लिखेंगे और इस तरीके से रिजल्ट आपका 4 मिलेगा। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर सेल पर 2 into 2 को कैलकुलेट करके डिस्प्ले किया, इसी तरीके से हम किसी अदर सेल पर अदर वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सेल है, इस सेल पर मुझे कोई दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो अगेन मुझे अपना जो फॉर्मूला होगा उसको इक्वल साइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 120 प्लस 20 प्लस आप 34 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने इक्वल साइन लगा के उन सभी वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मूले के फॉर्म में आपने लिख दिया जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एंटर करते ही क्या होगा कि जो वैल्यूज आपने दी हैं, जो फॉर्मूला आपने क्रिएट किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होकर वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इससे क्या आप समझ में आ रहा है आपके लिए? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो फिक्स वैल्यू पर किया है। इस पर्टिकुलर सेल पर जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि दो सेल की वैल्यू को प्लस करना है या दो सेल की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल के लिए ये पहला सेल है हमारा और इस सेल में आपने एंटर किया 23, दूसरा सेल हमारा ये हो गया, इस सेल में आपने एंटर किया 45। इन दोनों को हमको प्लस करना है और प्लस करके हमको यहाँ पर उसका टोटल डिस्प्ले करना है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन वैल्यूज को जो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर है, सेल एड्रेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा वो भी स्टार्ट होगा इक्वल साइन से। आपको किसको कैलकुलेट करना है? 23 को। तो अब हम यहाँ पे 23 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 23 का एड्रेस। ठीक है, 23 का एड्रेस क्या है? F10। तो आप या तो डायरेक्टली यहाँ पर F10 लिखेंगे, क्लियर? तो F10 जैसे लिखेंगे तो आप देखेंगे F10 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्लिक करेंगे, उस सेल पर क्लिक करेंगे जिसकी वैल्यू को हमको फॉर्मूले में यूज करना है। जैसे कि आपने प्लस साइन लगाया, मुझे 45 को यूज करना है, तो आप सिंपली 45 पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 45 का सेल एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। मतलब आपको जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ वहां पर वैल्यूज की जगह उसकी पोजीशन दिख रही है, मतलब सेल का एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था? डायरेक्ट वैल्यूज को कैलकुलेट करना देखा। अब सेल एड्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो जब हम सेल एड्रेस पर किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला क्रिएट होगा उसमें सेल वैल्यू की जगह पर सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है, मतलब F10 डिस्प्ले हुआ और G10 डिस्प्ले हुआ। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका ये रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू चेंज भी होती है तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड वैल्यू होगी उस पर अप्लाई होगा। जैसे 23 है, 23 की जगह मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, तो देखिए आपका जो सम है, जो फॉर्मूला हुआ, उसने न्यू वैल्यू, मतलब जो अपडेटेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल की वैल्यू को भी फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मेरे पास एक शीट है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स का एक तरीके से हम देख लेते हैं कि कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ और उस एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनके जो मार्क, ऑप्टेंड मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट का मैक्स मार्क्स प्लस ऑप्टेंड मार्क्स है, इसी तरीके से इंग्लिश में मैक्स मार्क्स ऑप्टेंड मार्क है, साइंस का भी मैक्स और ऑप्टेंड, और हिंदी का भी मैक्स और ऑप्टेंड मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टोटल डिस्प्ले करना है। टोटल डिस्प्ले करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल वाला कॉलम है, इस कॉलम में मुझे हर सब्जेक्ट के ऑप्टेंड मार्क्स का टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट का जो ऑप्टेंड मार्क्स है उसमें प्लस करना है, सेकंड सब्जेक्ट के ऑप्टेंड मार्क्स को फिर प्लस करना है, थर्ड सब्जेक्ट के ऑप्टेंड मार्क्स को, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके ऑप्टेंड मार्क्स को मुझे टोटल प्लस करना है और प्लस करके यहाँ पर आपको डिस्प्ले करना है। आई होप कि इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अभी समझ लिया है।
सेल एड्रेस की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्रिएट होगा इक्वल साइन से, इक्वल प्रेस करेंगे, सबसे पहले हमें किसको कैलकुलेट करना है 44 को, तो आप डायरेक्टली इस 44 वाले सेल पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यूज करना है, आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट ऑप्टेंड वैल्यू आपको 39 लेना है, 39 पर क्लिक करेंगे तो एच एट उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू है 45, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे, और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर एल 8, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली चाहें तो L8 लिख सकते हैं, तो L8 वाला जो वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर करते ही इन सारी वैल्यूज का टोटल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया 172, ठीक है। मतलब 44 प्लस 39 प्लस 45 प्लस 44, इन सबका जो टोटल हुआ वो 172 यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक स्टूडेंट का हमने ऑप्टेंड मार्क्स को टोटल करके यहाँ पे डिस्प्ले किया। सेम फॉर्मूला मुझे हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत आसान तरीका है, इस जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे क्रिएट किया सेम फॉर्मूला मुझे हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है। आपको सिंपली करना क्या है, जिस सेल पर आपने फॉर्मूला क्रिएट किया है उस सेल के कॉर्नर में आप देखेंगे ये डॉट आपको दिख रहा है, ठीक है। इस डॉट पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, माउस पॉइंटर आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। ये बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ, इसको करने के और भी तरीके होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक तरीका देख लेते हैं। ये जो डॉट साइन है यहाँ पर आप ले जाएंगे, इस तरीके से डार्क प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको पकड़ना है माउस पॉइंटर से और नीचे की तरफ पुश करना है, ये फॉर्मूला सभी सेल पर अप्लाई हो गया। देखिए अब आप 140 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेल एड्रेस 34 34 35 37 34 इसका मिल रहा है। अगर 139 पर क्लिक करेंगे तो ये जो राकेश स्टूडेंट है इसकी ऑप्टेंड मार्क्स का पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से एक सेल पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, और उस क्रिएटेड फॉर्मूले को इस शॉर्टकट तरीके से द्वारा हम उसको डिफरेंट सेल पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया टोटल करना, और मुझे सेकंड फॉर्मूला परसेंटेज के लिए कैलकुलेट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स हमने 400 मान लिया, तो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज का जो भी फॉर्मूला होगा वो मुझे इस पर्टिकुलर सेल पर अप्लाई करना है, किसके लिए, इस फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, अमित स्टूडेंट के लिए। तो टोटल मार्क्स हैं उस पर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको इक्वल दबाना है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो टोटल ऑप्टेंड मार्क्स होते हैं, तो ऑप्टेंड मार्क्स टोटल कहाँ पर है 172, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाता हूँ और यहाँ पर हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, जो ऑप्टेंड मार्क्स हैं उन ऑप्टेंड मार्क्स में को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 400 से। मान के चलते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 400 है, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम मार्क्स हो गए उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये जो 172 है इसका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 400 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से ये जो परसेंटेज है वो हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो आप सिंपली जो मैंने अभी बताया था, आप यहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाइए और इसको नीचे की तरफ आप पुश करेंगे तो ये सेम फॉर्मूला हर स्टूडेंट के लिए इस तरीके से अप्लाई हो गया, क्लियर, ठीक है। ये हुआ आपका सिंपल फॉर्मूला क्रिएट करना। यहाँ पर हमको रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो रिजल्ट के लिए यहाँ पर इफ कंडीशन अप्लाई होगी। इफ कंडीशन का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट जो होगा पास होगा या फेल हुआ, बच्चा पास हुआ या फेल हुआ वो हमको डिस्प्ले करना है, तो वो किस पर होगा, परसेंटेज पर होगा। तो ये आगे की चीजें थोड़ा एडवांस वाली चीज है, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे वो होगा इफ पर बेस्ड, ठीक है, इफ कंडीशन पर बेस्ड होगा। हमको कंडीशन लगानी है इफ पर, और इफ देखेंगे कि यदि जो परसेंटेज है वो 33 से बड़ा है या बराबर है तो बच्चा पास होगा, और 33 से नीचे है तो वो फेल है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि बच्चे का जो परसेंटेज है, यदि यदि मैं सब इफ फॉर्मूला बनता है एक कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम इफ को यूज करते हैं, तो परसेंटेज कहाँ कैलकुलेट हुआ हमारा, ये वाला 43 पर हमको कंडीशन लगानी है, तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस सेल पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इफ दिस वन परसेंटेज इज ग्रेटर देन, कितने से ग्रेटर देन है, मान के चलिए आपने बोला कि 33 से बड़ा है, तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, पास डिस्प्ले करना है। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे पास, ठीक है, इसको बंद कर देंगे। अदरवाइज आपको क्या डिस्प्ले करना है, फेल डिस्प्ले करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा फेल, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारी कंडीशन कहलाती है पहली। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो भी आपने लिखा है वो डिस्प्ले होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड में आपने जो लिखा है वो आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। एंटर करते हैं, आप यहाँ पे देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपका पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसी को हम
हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर देंगे, आप नीचे उसको पुश करेंगे, हर स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी स्टूडेंट का काम करके। जैसे ये ऑप्टेंड मार्क्स है, इस ऑप्टेंड मार्क्स को हमने जीरो कर दिया, ठीक है। तो ऑप्टेंड मार्क्स को जीरो करेंगे तो डेफिनेटली उसका यहाँ पे टोटल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। परसेंटेज भी कैलकुलेट यहाँ पे चेंज होगा, और परसेंटेज जब यहाँ पे चेंज होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर फेल डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम मल्टीपल सेल की वैल्यूज को लेकर कोई फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा फॉर्मूले क्रिएट करना। आगे वाला जो वीडियो है उसमें आपको फॉर्मूले यूज करना बताऊंगा, जो एक्सेल के इनबिल्ट फॉर्मूलेस होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।